हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे जो सत्तू लिया है वो हमने आधा पैकेट लिया हुआ है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है। फिर अब उसमें हम घी डालेंगे। आप चाहें तो उसमें तेल का या रिफाइंड का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें घी डाला हुआ है और नमक डाला हुआ है थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो हमने अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज का जो हमने मिक्सी में पेस्ट बनाया था वो हमने डाला हुआ है। फिर उसमें हम भरे मिर्चे का वो मसाला डालेंगे। तो हम आटे को थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, चोखे की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं चोखा बनाने के लिए। तो चोखा बनाने के लिए हमने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है और बैगन, टमाटर को भी, मिर्चे को और लहसुन को भी हमने थोड़ा सा धुल लिया है। उसके बाद अब हम बैगन को देख लेंगे चारों तरफ से कि उसमें कीड़े ना हों। अब बैगन के अंदर हम मिर्चे लगाएंगे, हरी मिर्ची लगाएंगे और लहसुन लगाएंगे। बाकी जो उसमें जो हमने ऑयल लिया है वो बैगन के ऊपर ऐसे लगा देंगे ताकि बैगन का छिलका जो है वो अच्छे से निकल जाए। और टमाटर में भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम उसको गैस पे हम भूनेंगे तो उसके बाद हम जब उसका छिलका निकालेंगे तो वो आसानी से उतर जाएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो हमने गैस पे बैगन को और टमाटर को रख दिया है। अब अच्छे से टमाटर और बैगन दोनों ही भून जाएंगे। उसके बाद हमने अलग अलग रखा है इसलिए क्योंकि टाइम भी बचेगा उससे और अच्छे से हो भी जाएंगे। तो इसलिए हमने दोनों अलग अलग, टमाटर अलग रखे हैं, बैगन अलग भूनने के लिए रखे हुए हैं। अब बैगन, टमाटर और आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद हम प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्ची डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। उसके बाद हम डालेंगे हरा मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि नमक हमने सत्तू में भी डाला हुआ है। तो क्वांटिटी उसकी देख के ही आप डालें क्योंकि भरे मिर्चे में भी नमक होता है, तो उसी हिसाब से आप डालें अंदाजे से। और उसको अच्छे से अब हम मैश कर देंगे चोखे को।
बाटी हम इसलिए बाद में बना रहे हैं क्योंकि बाटी को कुकर में हम बनाएंगे और कुकर में उसे मोस्टली हमको चलाना पड़ेगा, उसको खड़े होके देखना पड़ेगा। तो हमने चोखा तो तैयार कर लिया है, अब हम बाटी आराम से बनाएंगे। ठीक है, तो बाटी को अब हम आटा लेते हैं और आटे में अब वही सत्तू भरते हैं। आटे की लोई लेते हैं, पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसमें हम सत्तू भरेंगे। सत्तू ज़्यादा भरेंगे और आटे को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, उसको थोड़ा सा मीडियम साइज़ में ही रखना हुआ है और उसके अंदर सत्तू ज़्यादा भरना है, तभी उसका अच्छा टेस्ट आएगा। ऐसे करके हम सारी जितनी भी बाटी हैं उसको हम तैयार कर लेंगे। तो बाटी को हम बनाएंगे कुकर में बहुत ही आसान तरीके से। तो जो बाटी के अंदर जो भी हम उसमें सत्तू भरते हैं तो सबसे ज़्यादा स्वाद उसी का ही अच्छा होना चाहिए, तभी बाटी भी अच्छी लगेगी। तो अब आई है बाटी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम कुकर, नॉन स्टिक कुकर लिया हुआ है मैंने। ठीक है, आप नॉर्मल कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक अगर कुकर लेते हैं तो वो उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी बाटियाँ बनती है। मैंने ट्राई किया है ऐसा, तो इसलिए मुझे लगा कि आप भी उसी से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी नॉर्मल कुकर और कढ़ाई में भी बन जाता है, जैसे सेम इसमें बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम इसमें तेल लगाएंगे। जो तेल है नॉर्मल सरसों का तेल जो होता है, उसको हम चारों तरफ अच्छे से उसको तेल को कुकर में लगा के उस कुकर को 2 मिनट ढक के उसको गरम कर देंगे। तो बाटी को बनाने में लगेंगे हमको कम से कम 20 से 25 मिनट, क्योंकि धीरे धीरे हमें पकाना होता है, तेज़ आंच में नहीं पकाना होता है। तो कुकर हमारा गरम हो गया, उसमें हमने अब 5 से 7 बाटी एक बार में डाली हुई है। पहले उसको बाटी को डाल के उसको हम कुकर का ढक्कन बिना सीटी, बिना रबड़ के ऊपर ढक्कन रख के ऐसे ही 3 मिनट तक रख देंगे। जैसे ही 3-4 मिनट होगा उसके बाद फिर हम बाटी चलाएंगे, उसको पलट के देखेंगे कि वो चिपक तो नहीं रही है, तो वो पलटेंगे। अगर पलट जा रही है फिर कुकर का ढक्कन हम बंद करेंगे, उसके बाद फिर 3-4 मिनट पकने देंगे। 20 मिनट बाद आपको कुकर को खोलना है, उसका ढक्कन खोलना है। फिर उसके बाद 5 मिनट बिना ढक्कन लगाए उसको चारों तरफ सेकना है, 3-4 मिनट और। तो 20 से 25 मिनट में हमारी बाटी सारी तैयार हो जाएंगी। आप उसको चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे से 20 से 25 मिनट में आराम से अच्छे से बहुत तैयार हो जाती हैं। बहुत ही इजी तरीका है बाटी बनाने का, बस उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। हर 5 मिनट में आपको कुकर को बंद किए हुए ही उसको हिलाते रहना है, चारों तरफ हिलाते रहना। ऐसे 10 से 15 मिनट तक हर 5 मिनट के अंदर आपको उसको चलाते रहना है। ठीक है, तो बाटी चोखा हमारी बनके तैयार है। बाटी को आप चाहे घी में डिप करके खाएं, बहुत लोग को घी थोड़ा कम पसंद होता है तो घी अलग से आप रख सकते हैं, और जैसे जिसकी मर्जी होती है वैसे वो खाता है घी में डिप करके। और नहीं भी डिप करके खाएगा तो हमने तो सत्तू में इतना घी डाला हुआ है, आटे में इतना घी डाला हुआ है कि टेस्ट अपने आप ही उसमें आ जाएगा। तो कैसी लगी हमारी बाटी चोखा रेसिपी बिहारी स्टाइल, तो ज़रूर कमेंट में सेक्शन में बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। तो फिर से मैं आऊँगी एक न्यू रेसिपी लेकर, जब तक के लिए आप बाटी चोखा बना के देखिए, घर वालों को भी खिलाइए। थैंक यू।